नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए और उसी सीरीज को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने लास्ट जो पढ़ा था वो हम टॉपिक पढ़ रहे थे बल और गति के नियम। बल और गति के नियम, और इसमें लास्ट हमने पढ़ लिया था चाल और वेग के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग के अंदर कुछ डाटा और रह गया था, उसकी हम चर्चा करते हैं। एक थी अपने पास में चाल, जिसको आपने कहा था स्पीड, और एक आपके पास में है वेग, जिसको आपने कहा था वेलोसिटी। अब देखिए, चाल या स्पीड का फॉर्मूला जो था वो अपने लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका जो सूत्र लिखा था वेग का वो लिखा था विस्थापन बटे समय लिखा था। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, वो डाटा अपने को याद रखना है, जहां से अपने को कंपैरेटिवली जो आपके कथन कारक वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, कौन सा आपके ये कह सकते हो कथन है, और कौन सा उसका रीजन हो सकता है, उसका कारण हो सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, चाल जो होती है वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पे निर्भर कर रही है। और किस पे निर्भर कर रही है? समय पे निर्भर कर रही है। तो दूरी के जो गुण थे वही गुण किसके होंगे? चाल के गुण होंगे। कैसे? जैसे दूरी जो है वो क्या थी? अदिश राशि थी, तो चाल भी आपकी क्या रहेगी? अदिश राशि रहेगी। वेग विस्थापन पे डिपेंड करता है, तो विस्थापन के जो गुण थे वही किसके होंगे? वेग के। तो वेग जो है वो कैसी राशि होगी जी? सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। अगली बार, चाल जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पे। यानी ये किस पर निर्भर करेगी? पथ पर निर्भर करेगी, ये पथ पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है याद रख सकते हो आप। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि चाल हमेशा क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। चाल हमेशा क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। लेकिन वेग जो है वो क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है? कि विस्थापन का मान अगर प्लस का है तो वेग भी प्लस का आएगा। विस्थापन का मान ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो ये मान भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर ये मान क्या है? जीरो है, तो इसका मान भी क्या आएगा? किसका? विस्थापन जीरो है तो वेग भी क्या हो जाएगा जी? ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। अगला है इसका मात्रक है। मात्रक जो है मीटर प्रति क्या होता है जी? सेकंड होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों में समानता पूछी जाए तो दोनों का मात्रक क्या होता है जी? सेम होता है। मात्रक यानी यूनिट जो है वो दोनों का क्या है? सेम है। ये इसका क्या है? समानता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखें, मैंने कल भी आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। और किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आप क्या करते हो? आपको 5 और 18 को याद रखना था। कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा? तो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ा, नीचे छोटा। यहाँ मीटर छोटा है तो ऊपर छोटा, नीचे बड़ा। क्लियर? इस तरह से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। आशा करता हूँ ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन आपके बस ये मात्रक का बन सकता है यहाँ से, और क्या बन सकता है? इसका जो फॉर्मूला है ये अपने आगे काम आएगा। बस ये चीज अपने लिए काम की है, बाकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला नहीं है। तो ये चीज आप याद रखें। आगे हम चलते हैं इसके अंदर। तो अपने को पढ़ना है त्वरण, जो कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अपने जो है बल के लिए अपने को यही पढ़ना पड़ेगा। तो बल के लिए अपने को त्वरण आना जरूरी है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण, अगला जो टॉपिक है वो है त्वरण। त्वरण यानी कि क्या होता है जी? एक्सेलरेशन। क्या होता है जी? एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है आपको मैं अभी समझा देता हूं अच्छे से, 1 मिनट लगेगा अपने को। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का? त्वरण बराबर होता है वेग में क्या? परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे क्या आएगा जी? समय आएगा। वेग में परिवर्तन बटे समय। अब इसका मतलब क्या हुआ? समझो कि मान लो कोई आपके पास में कोई भी गाड़ी है, कोई भी क्या मान लो गाड़ी है, मान लो ये अपनी गाड़ी बना देते हैं, अच्छे से इसके पहिए लगा देते हैं, है ना? ये क्या बना दीजिए? अपने गाड़ी बना दी।
ठीक है जी, ये अच्छी सी एक गाड़ी बना दी। इस गाड़ी की स्पीड जो है, स्टार्टिंग में स्पीड मान लो इसकी कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन एक घंटे बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, एक घंटे में इतनी स्पीड बढ़ गई इसकी, इतनी होगी। उसके बाद में देखा, एक घंटे बाद और देखा, एक घंटे बाद और देखा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब देखोगे ना आप, तो हर एक घंटे के बाद में देखो, अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक घंटे के बाद इसकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का बदलाव आ रहा है। तो ये 10 जो आ रहा है, ये बदलाव जो आ रहा है ना, ये बदलाव ही क्या है आपके, यही बदलाव जो है, यही बदलाव आपका त्वरण है, यही आपका एक्सेलरेशन है। बात समझ रहे होंगे कि प्रति सेकंड या प्रति घंटे आप कितनी स्पीड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, वही आपका क्या होता है, त्वरण होता है। अगर बढ़ा रहे हो तो ये प्लस में आएगा, अगर घटा रहे हो तो ये वैल्यू किस में आएगी, ऋणात्मक वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। हम कह सकते हैं उसकी स्पीड घट रही है। जब कोई भी आंसर अपने आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन में कभी अपने पास में वैल्यू प्लस में आएगी और कई बार वैल्यू माइनस में आएगी। प्लस में आएगी तो वैल्यू यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, और माइनस में अगर आता है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है जी, घट रही है। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बात समझ में आ गई होगी। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है भाग लगाना है समय का। ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला जरूरी याद रखना, a बराबर v माइनस u के डिवाइड में क्या आ गया जी, t आ गया। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगली बात, त्वरण जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेग पे। तो वेग किस पे कर रहा था, विस्थापन पे। तो वही वाले गुण लिखने पड़ेंगे। ये क्या है, आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है जी, सदिश राशि है। ये हमेशा क्या हो सकती है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है जी, जीरो भी हो सकता है। ये पॉइंट याद रखना है। अगली बात, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कैसे, वेग का मात्रक यहाँ लिखो, मीटर बटा सेकंड। अब एक समय और है नीचे, एक समय के लिए एक सेकंड हो रहेगा, तो मीटर बटे क्या बन गया जी, स्क्वायर हो गया। मीटर बटे सेकंड क्या बन गया जी, स्क्वायर बन गया। इस तरह से इसका मात्रक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी भर्तियों में सीधा डायरेक्ट मात्रक पूछा जाता है। जो आपकी 4th ग्रेड है, या आपके जैसे पटवार एग्जाम हो गया, या इसके अलावा वीडियो के एग्जाम हो गया, या इसके अलावा और भी छोटे एग्जाम जो है, 1 डे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि अपने याद रखते हैं क्या, मीटर बटा सेकंड, वही चेप के आ जाते हैं और ये आंसर क्या हो जाता है जी, गलत हो जाता है। तो याद रखना, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या, त्वरण। ठीक है, त्वरण अपने लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर होगी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक चीज और याद रखना, मैंने कहा धनात्मक है यानी वेग बढ़ रहा है तो प्लस में आएगा, घट रहा है तो किस में आएगा, माइनस में। बढ़ रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, अपने त्वरण कह रहे हैं। घट रहा है तो भी त्वरण होता है, लेकिन उसको एक नाम और दिया जाता है, वो है मंदन। याद रखना, कई बार मंदन बोलेगा यानी वो घट रहा है, मंदन बोले तो वैल्यू माइनस में लेनी है, मंदन बोले तो वैल्यू माइनस में लेनी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बोलो, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्ड हो रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट और रिटार्ड। क्लियर है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये मामला त्वरण का आपकी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अपने पास में गति की क्या आती है जी, समीकरणें आती है। क्या आती है, गति की समीकरण। समीकरणों के बाद में हम गति के नियमों की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में अपने लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, अब बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ना है अपने को, त्वरण तो हमने पढ़ लिया, त्वरण के बाद में अपने आती है गति की समीकरणें। क्या पढ़नी है जी, गति की समीकरणें। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी समीकरणें, गति की समीकरणें। जो मैंने परिभाषाएं बताई है या जो भी मैंने बातें बताई है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, वो सिर्फ आपके बेसिक के लिए है। यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन बनेगा वो अभी पढ़ रहे हैं अपने, ध्यान रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बायो में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। याद रखना, न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल। इसीलिए कहते हैं द किंग ऑफ द साइंस, फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस। याद रखना इस बात को। ओके,
तो देखिए गति की कितनी समीकरण है जी, 3 समीकरण है। कितनी समीकरण है, 3 है, लेकिन अपने 4 पढ़ेंगे। वैसे मेन 3 ही होती है। कौन कौन सी होती है जी, पहली देखो, पहली समीकरण देखो, बहुत इजी है, याद रखना, v बराबर u प्लस ए टी। पहले लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा मैं आपको। फिर है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फिर है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, याद रख लेंगे ना, बोलो। ये 3 समीकरणें हैं। गति की कितनी समीकरणें हैं, फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई जी, थर्ड इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ वी यू ए टी, ये क्या सिस्टम है, क्या मामला है, क्या दिक्कत है। तो देखो अपने पास है, मान लो कोई गाड़ी है, उसकी प्रारंभिक स्पीड, प्रारंभिक वेग, स्पीड नहीं कहेंगे, वेग जो है वो कितना मान लिया मैंने, यू मान लिया। अंतिम वेग जब वो रुकने वाला था उस समय उसका वेग जो है वो कितना है, v है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ। समय जो लगा आपका, समय जो लगा वो लगा t, क्या लगा, t। त्वरण जो है आपका, त्वरण जो है वो आपका a है, क्या है, a है। v हो गया, u हो गया, a हो गया, और s रह गया। अब रह गया आपके पास में विस्थापन। विस्थापन जो है उसको मैं किससे लिख रहा हूँ, s से लिख रहा हूँ। कई बार इसको d वेक्टर से भी लिखा जाता है, d के ऊपर एक एरो लगा दी जाती है, ये भी आपके विस्थापन का सिंबल है। वैसे s से समीकरणों में आपको s से लिखा हुआ मिलेगा, s से लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो यहाँ करना क्या है आपको। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कार 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक कार है जो 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 50 सेकंड बाद इसका वेग 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पहले कितना था, 50 मीटर प्रति सेकंड, अब कितना हो गया, 70 मीटर प्रति सेकंड। कितने टाइम में हुआ, 50 सेकंड में हो गया। अब आपको बोले विस्थापन ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो। यह आपको बोल सकता है त्वरण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो जी, त्वरण। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या पता लगाना है कि इसमें से क्या डाटा दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ और किस इक्वेशन से आपका ये सॉल्व होगा। तो देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चल रही थी, प्रारंभिक वेग u होता है, तो 50 किसका मान है, u का मान 50 है। बाद में कितना हो गया, 70 हो गया, तो ये अंतिम वेग v का मान है। टाइम लगा 50 सेकंड, तो ये t का मान है। विस्थापन यानी s निकालना है, त्वरण यानी a निकालना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो a, v और u में कौन सा रिलेशन है t में। आप ये पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण, अगर मैं तीसरी समीकरण लगाऊं तो मेरे पास v का मान भी है, u का मान भी है, a और s दोनों ही नहीं है, तो मैं ये समीकरण नहीं लगा सकता। याद रखना, उसी समीकरण को उपयोग में लिया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल ज्ञात करना हो और बाकी सारे मान दिए गए हों। अब इसके अंदर 2 मान नहीं दिए, तो ये मैं समीकरण नहीं लगा सकता, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसमें s नहीं दिया हुआ, u दिया है, t दिया है, a भी नहीं दिया, तो ये 2 डाटा नहीं दिए, मतलब ये समीकरण भी मैं काम में नहीं ले सकता। अब बच गई पहली, v दिया है, u दिया है, t दिया है, a निकाल सकता हूं, बिल्कुल ये समीकरण लगाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये समीकरण अगर अप्लाई करते हैं तो अपने पास में कंडीशन क्या बनेगी, देखिए v बराबर बना गया u प्लस ए टी बन गया। v का मान कितना है, 70 है, u का मान 50 है, a का मान पता नहीं है, t का मान 50 है। 50 इधर आएगा तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 50, a इंटू 50, ये कितना बच गया 20, तो a इंटू 50 इसके भाग में आ गया, बोलो हाँ या ना। 1 0 से 1 0 कट गई, 2/5 बन गया। 2 में 5 का भाग करोगे कितना आएगा, 0.4 आएगा क्या, 0.4। अब इसका मात्रक क्या होता है, अब इसका मान आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज याद रखना, ऑप्शन में आपको 0.4 पहला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके आगे मात्रक आपको मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। मात्रक जरूर देखना है, बिना मात्रक देखे आप आंसर नहीं लगा सकते। कई बार आपको सीधा बिना सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है। कैसे, वो मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही देगा। अगर त्वरण पूछा है तो उसका मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले देखो मात्रक अगर 2 में आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है तब आपको उसको सॉल्व करना है, वरना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या आ गया जी, ये आंसर आपके आ गया। अब विस्थापन निकालना है तो आप विस्थापन के लिए चाहे तीसरी समीकरण लगा लो चाहे दूसरी समीकरण लगा लो, दोनों समीकरणों से ये मान जो है वो आपका आंसर है, मान जो है निकल जाएगा, आंसर जो है आपका निकल जाएगा। इस तरह से आप ये गति की समीकरण लगा सकते हो। एक और मैं चौथी समीकरण की थोड़ा जिक्र किया था, वो चौथी समीकरण क्या है, फोर्थ जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कई बार वो सारी चीजें देख के ये पूछता है कि 5वें सेकंड में कितना चला हो, सिर्फ 5वें सेकंड में या 6ठे सेकंड में कितना चला। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तो उसके लिए याद रखना एस एन, एन का मतलब जो भी सेकंड बोले 7वां 8वां 10वां जो भी है, उसके लिए क्या आएगा u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिखा एस एन इक्वल यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1, ये आपके लिए जो है u आपका प्रारंभिक वेग हो गया, a जो है वो त्वरण हो गया, और n जो है वो कौन सा सेकंड है, n क्या है टाइम है, टाइम यानी कौन सा सेकंड होगा, यानी वो बोले 10वें सेकंड में ज्ञात करो तो n का मान कितना रखना है आपने 10 रखना है, और u और a का मान रख के आप इसका अंदर से आंसर जो है वो निकाल सकते हो। याद रख लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको मैं यही क्लियर कर देता हूँ, जब इन समीकरणों को गुरुत्वाकर्षण के रिलेशन में देखते हैं, किसके रिलेशन में देखते हैं भैया, गुरुत्वाकर्षण के रिलेशन में देखते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके रिलेशन में इन समीकरणों को चेंज किया जाता है, तब वहां पे आपके a का मान जो है वो किसके बराबर मानना पड़ता है, g के बराबर। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको कितना मान लिया जाता है, सवाल में लगभग कितना लेते हैं अपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। क्वेश्चन करेंगे ना उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि जो हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो 9.8 ही लिखना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। और इसमें ये समीकरण जो है सारी की सारी ऐसी रहेगी, एक तो बदल जाएगा जी में, अब हाइट की रिस्पेक्ट में काम करेंगे ना, तब आपका जो ये है ये विस्थापन, ये विस्थापन को अपनी हाइट से लिख देंगे, h से लिख देंगे, यानी कि जहाँ पे s आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, बाकी कोई भी चीज में चेंजमेंट नहीं आएगा। और यही समीकरण है, आप क्या लिख सकते हो, v बराबर u प्लस gt लिख सकते हो, ऐसे ही आप h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे ही आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लिख सकते हो। इस तरह से अगर गुरुत्वाकर्षण के संबंध में आए तो ये समीकरणें काम में आएगी, अगर साधारण गति है तो आपके ये समीकरणें काम में आएगी। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला इसको भी आप चेंज कर सकते हो hn, ठीक है, तो ये आ जाएगा u प्लस हाफ g और आगे 2n माइनस 1, इस तरह से आप इसको चेंज करके लिख सकते हो। आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, कुछ चीजें आपको मान लो कि कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने को ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए सिर्फ अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सही हो जाना चाहिए, बाद में कुछ भी अपने को रीजन ज्यादा मिले ना मिले वो बाद की बातें हैं, अपने को एक सीट पक्की करनी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।